Hello everyone. In last topic, we had to talk about basic information about body movements. Now today we are going to start our new topic, that is human body and its movements. So let's get started. Let us look closely at some of your own movement to begin with before looking at all these varieties of movements in animals. कि सबसे पहले हम अपने खुद से ही स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कोई मूवमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद हम दूसरे जो एनिमल्स हैं उसकी जो मूवमेंट्स है उसको हम बाद में देखते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? कि जब भी हम स्कूल में एक्सरसाइज करते हैं क्या आप उसको पसंद करते हैं? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर आपका हैंड्स का और लेग्स का कैसे डिफरेंट मूव होता है। लेट अस ट्राई टू some of the many movements of your body is capable of. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. कि क्या करना है हमें यहाँ पे एक बॉल को फेंकना है जैसे कि हम इमेज कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम कोई विकेट को बॉल लगा रहे हैं। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? कि आप अपने आर्म को कैसे मूव करेंगे? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप उसको रोटेट करते हैं शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या पूरा शोल्डर भी मूव होता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। कि आप अपने लेग को रोटेट कर सकते हैं अपने हिप्स के थ्रू। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कि आप अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो साइड वे में और आर्म्स को शोल्डर्स के थ्रू टच करो। तो ये उसमें क्या आपकी फिंगर्स भी टच होती है? क्या पूरा आपका आर्म्स है वो बैंड होता है जब भी आप शोल्डर को टच कर रहे हैं? विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड? कि आप अपने आर्म्स का कौन सा पार्ट है जो बैंड कर रहे हैं? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट? कि वही आर्म्स को स्ट्रेट रख के उसको डाउनवर्ड्स करो तो क्या वो पूरा नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड द मूवमेंट इन टेबल 8.2। कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 8.2, तो आप ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स करके लिख सकते हैं कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे टेबल है जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हैं नेक, वेस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो एंड आर्म्स। दूसरे कॉलम में वो कम्प्लीटली रोटेट होता है या तो पार्शली टर्न होता है, बेंड होता है, लिफ्ट होता है या तो वो मूव ही नहीं करता है। तो जहाँ पे जो चीज़ हो रही है तो वहाँ पे हमें येस लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक की बात करें तो वो कम्प्लीटली रोटेट नहीं होता है क्योंकि हम भी कोई भूत नहीं है कि अपना मुंडी पूरा घुमा लें। तो ह्यूमन्स बॉडी का जो नेक है वो पार्शली रोटेट होता है, वो पूरा बैंड भी नहीं होता है और टर्न बैक भी नहीं होता है। तो वैसे ही सारे बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, तो जहाँ पे ये जो भी चीज़ मूव हो रहा है तो उसके सामने हमें येस लिखना है। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स है तो हम उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन के अंदर, और कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो हम पर्टिकुलर कोई एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? कि चाहे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिसको हम मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दिया है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। कि इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्केल ऐसे रखना है कि जिसके अंदर एल्बो आपका है वो सेंटर में आए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई एंड स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। कि यहाँ पे आपके फ्रेंड को बोलना है और वो पूरी स्केल को आपके आर्म्स के थ्रू बांध देना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। कि अभी आपको ट्राई करना है अपने एल्बो को बेंड करने के लिए। आर यू एबल टू डू इट? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? देखो हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट कि जहाँ से हम अपनी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं तो वो तभी हो सकता है जब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जॉइन हो। फॉर एग्जांपल एल्बो है तो वो भी एक जॉइन है।
शोल्डर है वो भी एक जॉइंट है, नेक है जो हम रोटेट कर सकते हैं वो भी एक जॉइंट है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो इसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे ही जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक भी जॉइंट्स नहीं होता तो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं? What exactly is joined together at these joints? Place your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes। कि यहाँ पे हमें हमारा फिंगर है वो प्रेस करना है। कहाँ पे? तो हमारा जो टॉप हेड है वहाँ पे, फेस पे, नेक पे, नोज़ पे, ईयर पे, बैक दी शोल्डर्स। तो क्या फील होता है हमें? डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? कि जब भी हम कोई चीज़ प्रेस कर रहे हैं इनमें से तो क्या हमें थोड़ा हार्ड फील होता है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन्स है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। कि हम अगर पूरी बॉडी में देखें तो बहुत सारे बोन्स हमारी बॉडी के अंदर इंक्लूड हैं। बोन्स कैन नॉट बी बैंड। कि बोन्स हैं वो बैंड नहीं होते। सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो? तो हम अपनी एल्बो को बैंड कैसे कर सकते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर वेस्ट। कि ये एक सिंगल बोन नहीं है अपने आर्म से वेस्ट से पूरा, यहाँ पे दो बोन्स कनेक्टेड हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंड टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर सेम टू सेम ऐसे बहुत सारे बोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वी कैन बी बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। कि हम अपनी बॉडी को ऐसे ही मूव कर सकते हैं या तो रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे बोन्स एक दूसरे से जॉइंट हो। These are different types of joint in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them। कि ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि हम अपनी बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। तो कितने टाइप के जॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आपका ये होमवर्क है कि आपको टेबल 8.2 कंप्लीट करना है। तब तक के लिए लिखते रहिए। थैंक यू।